ओम श्रीमातास्य अरविन्दाय शरणं दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यांश जात आमे मने भारतवर्ष जोगगण तोर मंदिर आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः ए भारतवर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म हुई तोरी कार्य रे आमे मने व्रती शुण मातः ए भारतवर्षे आविर्भूत हो सहाय हो। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्मावृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर से मंगलमयी मूर्ति देखिबा को उत्सुक शुण मातः ए भारतवर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमी सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा माने दियो मां प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मां हृदय बुद्धिरे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिरे आच्छन्न थिला तू ही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संग्रहण आत्मगोपन करथिला आगत से युग आगत से दिन जेतबळे समग्र विश्वर भार स्कंदरे वहन करी भारत जननी उठु अछि आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान आमे मने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव उपयुक्त हेउ हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मुण्ड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद रे अंतस्तरी को विनाश कर गोटे भी जेपरी आमान मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हो यही प्रार्थना मातः भारत आविर्भूत हो प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सतरे म्रियमाण भारत हे मातः आमान को महत् कर महत् प्रयास कर उदारचिता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हो। मातः दुर्गे जग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आमान मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतस्तरी को संहार करी वानर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चिता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूतः सलिला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू मातृचरण रे हाय प्रार्थना मातः भारत आविर्भूत हो प्रकाश। मातः दुर्गे आमनक मध्य रे जुग बळ रे प्रवेश कर आमे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरवारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप हे मातः भारत जोग गण करे वासना पूर्ण कर जंत्री होई जंत्र चला अशुभ मंत्री होई तरवारी गुरा ज्ञान दीप्ति प्रकाश में होई प्रदीप धर प्रकाश। मातः दुर्गे तोते पाइले ओ विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेम रे बांधी रखिबु आस मातः आमनकर मन प्राण शरीर प्रकाश हो विरमार्ग प्रदर्शनी आस आ विसर्जन करिबु नाही आमनकर समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आमनकर सकल कार्य विरत पवित्र प्रेममय सत्यमय मातृ सेवा व्रत हो यह प्रार्थना मातः भारत आविर्भूत हो प्रकाश हो प्रकाश हो प्रकाश हो। महापुस्तक तृतीय अध्याय जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरुद्ध कवचाभूत होई चलिबाकु चाह तेबे केवल दुईटी जिनिस प्रयोजन से दुईटी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी है माँ भगवती को करुणा और द्वितीयटी है तुम आड़ू श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुम अंतःकरण
ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରହିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମଛନା ଶିଖା ସୋନଖ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମ ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରସାରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତେତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏ ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୟରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି, ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବସମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିର୍ବାच्य। नमस्ते। आओ सत्य की सेवा करें, ये विषय है। इसके पहले विषय होना चाहिए आओ सत्य की खोज करें, क्योंकि जब तक हम खोज नहीं लेते, जान नहीं लेते, तब तक हम सेवा कैसे कर सकते हैं। पर ठीक है, ये उसमें अंतर्निहित है। ये स्पष्ट है कि सत्य की सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हम सत्य को जान लें। आमतौर पर हम सत्य को जो आँखों से देखा, जो कानों से सुना, जो स्पर्श किया, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण हो सके या मन के द्वारा जो समझा जा सके, उसको सत्य समझते हैं। किंतु ये एक कुछ हद तक एक व्यवहारिक सत्य हो सकता है। किंतु इस व्यवहारिक सत्य को भी अगर हमें सही रूप से समझना है, तो हमको उन गहराइयों में उतरना पड़ेगा, हमारी ही चेतना की, जहाँ सत्य शाइन्स लाइक ए डायमंड, एक हीरे की तरह वो चमकता है, और उसका हल्का सा प्रकाश आता हुआ बाहर की चेतना में, बाहर के जीवन को बहुत हल्का सा प्रकाश उसको कभी प्रकाशित करता है, कभी अपनी छाया डालता है, और हम उसको सच समझने की भूल कर बैठते हैं। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि कानों से सुना सच नहीं, आँखों से देखा सच है। पर जैसा कि हाल में एक बड़ी सुंदर फिल्म आई थी दृश्यम, तो एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि आँखों से देखा भी सच नहीं होता। क्योंकि हम वह देखते हैं या तो जो हमें दिखाया जाता है संसार की शक्तियों के द्वारा, या जो हम देखना चाहते हैं। जैसे अगर ईश्वर के पास हम जाते तो हमारी पूर्व धारणाएं होती हैं, ऐसा होना चाहिए भगवान, ऐसा होना चाहिए। आम पूर्व धारणा होती है कि जो हमारे सामने मिरेकल कर सके। अब भगवान तो सारी सृष्टि में है, कण कण में विद्यमान है। देखा जाए एक दृष्टि से सब मिरेकल है, और एक दृष्टि से देखें तो हर सब चीज़ लेबर है। तो सत्य की को देखना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर में मिक्स होकर के दृश्य उपस्थित करती हैं। और देख भी यदि हम लें तो हम नहीं समझ पाते जब तक हमारा मन निष्पाप निष्कलंक नहीं हो जाता। जैसे कि श्री अरविंद बताते हैं कि श्री कृष्ण का वही दृश्य, गोपिकाओं का वस्त्र हरण, वो एक प्योरिटान मॉरलिस्ट को शॉक करता है।
और जो योगी है वो ये दृश्य को देखते ही समझ जाता है कि ये तो हम सबकी कथा है, कि भगवान पहले हमारे पाप के वस्त्र छीनते हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे की तरह पुण्य के वस्त्र में छिप जाते हैं। तो वो कहते हैं यदि मुझे प्राप्त करना है तो इसको भी जाने दो, देन वी अराइज इन द अटर ब्लेजिंग ट्रूथ ऑफ गॉड। तो पहली चीज हमें ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ना केवल जो इंद्रियों से हमको दिख रहा है बल्कि जो मन से समझ आ रहा है वह भी सत्य नहीं है। और उसका कारण यह है कि मन हर चीज को एक प्री कंसीव्ड लेंस उससे देखता है। अब बड़ी कॉमन जो रिलीजन्स की ये समस्या रही है, भारतवर्ष में यदि कोई ध्यान द्वारा दुर्गा देवी का दर्शन करता है तो उनको दुर्गा कहेगा। क्रिश्चियन मिस्टिक अगर वही दर्शन करेगा तो उनको मदर मेरी या पैलेस एथनी, जो पुराने ग्रीक मिस्टिक, इस तरह से कहेगा। दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, लेकिन अपने लेंस के कारण जो भगवान को निर्वैयक्तिक रूप में, इम्पर्सनल के रूप में देखना चाहते हैं, तो भगवान उनके सामने अपनी इम्पर्सनैलिटी को प्रकट करता है। और जो भगवान के साथ पर्सनल संबंध जोड़ने में विश्वास रखते हैं तो हर क्षण आकर के एक मित्र की तरह, बंधु की तरह, सखा की तरह, पिता की तरह, माता की तरह, यहाँ तक कि शिशु की तरह बनकर हमारे जीवन में आता है। तो सत्य को जानने के लिए पहले तो हमें इंद्रियों की जो गति है बहुत एक्सेसिव, जिस पर हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, इनको शांत करना पड़ता है। तो वो दिखाती है ना गीता में कि वो 5 श्वेत घोड़े, तो घोड़े भाग रहे हैं, वो कौन सी हैं? वो इंद्रियां हैं। तो कैसे हम इनको शांत करते हैं? लगाम बुद्धि की। हर चीज़ जो व्हाट्सएप पर आ रही है वो सच नहीं है, हर चीज़ जो हर व्यक्ति कह रहा है वो सच नहीं है। कई बार लोग इस पर अपनी ओपिनियंस, पॉपुलर ओपिनियंस, तो उसके हिसाब से सच को निर्धारित नहीं किया जाता है। कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि कितने फॉलोअर्स हैं, तो फॉलोअर्स के हिसाब से अगर जाएंगे हम तो माइकल जैक्सन बहुत बड़ा योगी माना जाएगा। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो ये हमारी मेंटल ओपिनियंस हैं। अब ये ओपिनियंस 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है जो एक ओपिनियन बनी, हमने कोई किताब पढ़ ली, पुस्तक पढ़ ली, कहीं से सुन लिया हमने, वो एक ओपिनियन होती है। दूसरी ओपिनियन वो होती है जो एक बिलीफ सिस्टम के रूप में हम एडॉप्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉगमा। अब गीता का प्रारंभ ही किस भूमि से होता है? प्रारंभ वहीं से होता है जहां अर्जुन के मन में बहुत सारे डॉगमास हैं। डॉगमा ये है कि अर्जुन ने भी सुन रखा अहिंसा परम धर्म, लेकिन उसने उसका साथ वाला नहीं सुना है कि हिंसा भी जब सेल्फ डिफेंस में हो। तो उस ये सारी चीज़ें कि सत्य और कुल का नाश ये नहीं जा सकता। हालांकि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे शस्त्र उठाना है, लेकिन अपने गुरुजन और अपने बांधवों के प्रति मैं कैसे शस्त्र उठा सकता हूँ? इससे कुल क्षय होगा। भगवान भला क्यों चाहेंगे कि एक कुल का नाश हो? तो ये सारे जो मेंटल ओपिनियंस के जाल हैं, जिसमें अर्जुन का व्यक्तित्व उस समय अटक गया है, और माइंड चूंकि कंट्रोल करता है हमारे वाइटल और प्राण को और शरीर को, तो उसका पूरा हृदय कांपने लगता है, गात शिथिल पड़ने लगते हैं, क्योंकि माइंड मैसेज दे रहा है कि ये सही नहीं है जो तुम कर रहे हो। और यदि जब तक गीता नहीं आई थी तब तक हो सकता है आज की मानसिकता में जो मॉडर्न लिबरल्स हैं वो भी यही कहते हैं, अभी भी कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहाँ से प्रारंभ करते हैं? वो प्रारंभ ही उनका टेक ऑफ पॉइंट वहाँ पर है कि ये सारा जो जिस भूमि पर खड़ा है वो भूमि ही सत्य की नहीं है। एक चीज़ समझने में समय लग जाता है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था, ये तो खैर पुरानी बात है, ये बात वीडियो की नहीं है, और उसमें एक मौलवी जी पढ़ा रहे थे बच्चों को क्लासरूम में, मदरसे में, कि दुनिया गोल नहीं है, चपटी है और सूरज घूमता है चारों तरफ, पृथ्वी तो घूमती नहीं है। तो किसी बच्चे ने पूछ लिया कि विज्ञान में तो ये कहा गया है, तो कहते हैं विज्ञान को कुछ नहीं पता है, हमारे अल्लाह ताला ने जो कहा है वही सच है। अब जिस सेंस में उस चीज़ को कहा गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ गलत है या सही है, आप उस सेंस को तो समझ नहीं रहे हो। पृथ्वी केंद्र है एक ऐसी घटना का जो कहीं और घटित नहीं होती है, उस सेंस में सेंटर है। पर आप उससे अगर लॉजिकल कंक्लूजन लगाते हो कि जो हमारी पहली चीज़ जो मिस्टिक ट्रूथ,
योग और पहली चीज जो विज्ञान दोनों हमको ये सिखाते हैं कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, क्योंकि अन्वेषण करके पता चलता है कि पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है। इस पर बड़ी रिसर्चेज हुई हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं बाय द वे जो मानते पृथ्वी चपटी है। केवल ये मौलवी जी की बात नहीं है, आप अमेरिका चले जाइए तो वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं। आप गूगल सर्च करेंगे और लोग ऐसे रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च क्या कर रहे हैं कि वो शिप में जा रहे हैं तो कहते नहीं हम तो सीधा चलते चले जाते हैं, इस तरह की तो कहते हैं मूर्खतापूर्ण बातें। फिर ऐसे लोग हैं, अमेरिका में हैं ये, दूसरे साइड ऑफ ग्लोब, जो ये मानते हैं कि इवोल्यूशन नहीं होता है। भगवान ने एक साथ सारे जीव 6 दिन बना दिए, मंडे टू सैटरडे, संडे को उन्होंने हॉलीडे ली। अब इसमें भी एक सत्य छिपा है कि प्रोटोटाइप पूरे इवोल्यूशनरी स्टेयरकेस बना दी गई है। वो प्रोटोटाइप है, जैसे एक व्यक्ति अपने मन के अंदर एक चित्र बना लेता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसको प्रकट करता है एक प्रॉपर पेंटिंग के रूप में। लेकिन मन में उसने एक चित्र बना दिया है कि मेरे उसमें एक गार्डन रहेगा, वृक्ष रहेंगे, कोयल रहेगी, उसने नदी रहेगी, एक चित्र बन गया है मन में। तो उस सेंस में इट इज़ ट्रू कि ये सारे जीव एक स्वप्न अवस्था में, इनको भगवान ने अपने अंदर प्रकट किया था, मैनिफेस्ट किया था। प्रकट, हम सोचते हैं प्रकट मतलब बाहर का प्रकट, मैनिफेस्ट किया है। अब वो मैनिफेस्टेशन जब धरती पर होगा तो समय लगेगा। तो क्रिएशनिज्म और इवोल्यूशन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन मानते हैं लोग। जब वो मानने लगते हैं तो वो फिर सत्य को नहीं खोज पाते। क्यों? क्योंकि अब मान्यताओं का टकराव होता है। कोई चीज जो हमारी मान्यता से भिन्न है तो उसे हम नहीं मानेंगे, सीधा चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जो सच में ग्रेटेस्ट ऑफ मिस्टिक्स रहे हैं, उन्होंने कभी सत्य को डिफाइन नहीं किया है। जब बुद्ध से पूछा जाता था कि क्या ये सच है कि भगवान है, तो बुद्ध ने कहा तुम क्या मानते हो? कहते मैं तो मानता हूं। तो बुद्ध ने कहा अच्छी बात है, सच है ये। तो फिर दूसरा आया, कहता है कि क्या ये सच है कि भगवान नहीं है? तुम क्या मानते हो? मैं तो नहीं मानता हूं। चलो तुम उस पर प्रोसीड करो। वास्तव में वो क्या कह रहे थे? तो तीसरा व्यक्ति, चूंकि ये कथा चल रही है, तीसरे ने कहा कि बुद्ध जी आपने एक को कहा है, एक को कहा नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे? बुद्ध ने कहा ये भी सच है ये भी सच है। अब वो क्या कह रहे थे? वही गीता की बात कह रहे थे कि जिस चीज में आपकी श्रद्धा होती है मैं उसको दृढ़ करता जाता हूं। क्यों? उस मार्ग से जाके आप ढूंढोगे। कोई व्यक्ति ये मान के चलता है भगवान है, पहले वो भगवान का ये रूप है, वो रूप है, इस तरह चलता है। वो भगवान स्वयं तोड़ते हैं, जब उसका समय आता है तो उसको तोड़ देते हैं और आगे का सत्य निकालते हैं। फिर वो चलता है उसके अनुसार। अगर उसकी खोज सच्ची है, लगन सच्ची है, वो केवल एक सत्य की खोज का बहाना लेकर अपने कामनाओं की पूर्ति का साधन नहीं बना रहा है, तो भगवान उसको तोड़ेंगे और एक नया रूप सामने, फेजेस आएंगे जब उसको इससे गुजरेगा, एंड ही विल शो। दैट इज हाउ सत्य का दर्शन सीधा सौर मंडल में नहीं पहुंच जाते हैं। कई बार मैं लोगों को ये बात, आज ही किसी को कह रहा था कि लोग समझते रूपांतरण ऐसे इतना सरल है। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि जैसे व्हाट्सएप पर आप वीडियो कॉल किसी से करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति बस एक टच अवे है, लेकिन आपके और उसके बीच में आकाश मार्ग की दूरी है। तो श्री अरविंद जब मनुष्य बनकर आते हैं भगवान श्री अरविंद के रूप में, तो लगता है अरे वो तो बस यहाँ आ गए, हमको बस नेक्स्ट स्टेप एंड ऑल स्काई एंड गॉड। लेकिन 1000 वर्षों की दूरी से दे हैव कम फ्रॉम द फ्यूचर, ताकि फ्यूचर हमारे पास आ सके, और पूरा मार्ग उन्होंने खोला। तो सत्य की खोज के लिए पहली चीज जो आवश्यक है वो है बहुत धीर, परसिवरेंस। बहुत परसिवरेंस चाहिए। इसीलिए उपनिषदों में एक बड़ी सुंदर, एक सिंगल वर्ड में एक वर्ल्ड ऑफ क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर देना, आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड ए वर्ड लाइक दैट। तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा। तुम धीर हो तो आत्मा को देखोगे, सेल्फ को देखोगे। यदि तुम अधीर हो, रेस्टलेस हो, रेस्टलेस कौन होता है? 5 साल का एक कोर्स कर लूँ मैं, 5 साल में ढूंढ रहा हूं, मुझे सत्य नहीं मिला। लोगों ने जीवन बिता दिया सत्य की खोज में। या 14 दिन का एक क्रैश कोर्स निर्वाण का हो गया। ठीक है, फिर आप क्रैश कोर्स करिए
10 दिन का कोई और कोर्स कर, यू कांट फाइंड ट्रूथ लाइक दैट। इतना धैर्य, और यदि व्यक्ति के अंदर धैर्य है और सच्ची अभिप्सा है तो वो स्वयं पहुंचेगा। इवन अगर वो बाहर से अनएडेड लग रहा हो, वो पहुंचेगा, क्योंकि उसके अंदर वो खोज है। और खोज है तो वो खोज ही इसका इंडिकेशन है कि ही हु चूजेस द इनफाइनाइट हैज बीन चोजन बाय द इनफाइनाइट, कि उसको ऑलरेडी सत्य अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए वो खोज रहा है, तो अल्टीमेटली पहुंचेगा। खोज होनी चाहिए। माता जी से जब किसी ने पूछा कि माँ आपने लिखा है क्लिंग टू ट्रूथ, तो माँ कहती है मैं क्या करूं, भूल हो गई मुझसे क्योंकि अब हर व्यक्ति इसमें अपना अर्थ डाल रहा है माँ कहती है मुझे बताना पड़ा कि सत्य कोई डॉगमा नहीं है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। परब्रह्म के बारे में क्या डेफिनेशन है? कोई नेति नेति कहता है, कोई इति इति कहता है, दोनों ही कंप्लीटनेस में नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो एक साथ दोनों है और उसके परे है। तो माँ कहती हैं कि यू कैनॉट डिफाइन ट्रूथ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सत्य के अनुसार जीना चाहता है तो वो निश्चित रूप से अपने आप को उसके जीवन में प्रकट करेगा। अब सत्य जो प्रकट करता है अपने आप को जीवन में, उसी को धर्म कहते हैं, व्यक्ति के जीवन में या समूह के जीवन में, और वो डॉगमा नहीं है। तो पहली चीज जो माँ स्पष्ट कर देती है, जस्ट लाइक बुद्धा एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ मिस्टिक्स, जो लोग डिफाइन, कई बार लोग कहते हैं एंड में क्या होता है श्री अरविंद के योग में, तो वो जानते थे कि अगर मैं बता दूंगा तो माइंड प्ले करेगा, अच्छा ऐसा होगा, वो ज्योतिर्मय दे तो रोज साबुन घिस घिस के 2 महीने बाद कहेगा कि मेरी देह कुछ चमक रही है ना, हो रहा है रूपांतरण। या घुटनों का पेन होगा तो कॉमन सेंस त्याग देगा कि वजन बढ़ रहा है तेरा, उम्र हो रही है, कहेगा ये सबकॉन्शियंट है, इस कारण मेरा घुटनों का दर्द हो रहा है। क्योंकि वो अब उसने, इसको भी हम डॉगमा बना लेते हैं ना, सिस्टम्स। देखिए माइंड की ये प्रॉब्लम है कि उसने रियलाइज नहीं किया होता है, सिस्टम्स बना लेता है। हर चीज को पढ़ के वो इमीडिएटली माइंड के अंदर डॉकेट हो जाते हैं। और इसीलिए माता जी कहती हैं एक जगह कि तुम लोगों को बहुत सरलता से ये दे दिया गया है ये ज्ञान, लेकिन तुम जानते हो कि पहले इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकार भेद होता था। हर किसी को सत्य का ज्ञान पाने का अधिकार तक नहीं होता था, क्योंकि उसके लिए जो शुचिता चाहिए, जो उसके लिए पवित्रता चाहिए, जो उसके लिए अभिप्सा चाहिए, आपको तैयार होना है हर क्षण अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए। आपने एक मेंटल कंसेप्ट बनाया, सच ये है। लोग पूछते हैं, अभी भी कुछ समय पहले ये प्रश्न आ रहे थे, प्रश्नों की एक कहते हैं ना सीजन होता है, कुछ समय पहले ये सीजन था कि हम तो माता जी को मानते हैं, हमारे परिवार में किसी को कोरोना क्यों हो गया। ने कहा ये बड़ा अजीब प्रश्न है, कोरोना भगवान का और कोई काम नहीं है, केवल वो बेचारे कोरोना दूर हटाओ। वो सारी सृष्टि को चला रहे हैं और सृष्टि में महासंहार भी होते हैं, नवजीवन होता है। श्री कृष्ण ने पूरा एक महाभारत हो गया, किसी ने प्रश्न नहीं किया कि आप तो भगवान हो, गांधारी ने किया था, आपने रोका क्यों नहीं ये नरसंहार। तो ये जो हम तो एक कोरोना क्यों हो गया, हमारा ये क्यों हो गया, ये एक बहुत ही सीमित, हम एक छिद्र में जाकर के, जैसे कोई व्यक्ति बोले हमें सूर्य दिखाओ, तो सूर्य कहेगा आऊँगा, उष्मा के रूप में आऊँगा। नहीं हमें दिखाओ तो कहेगा या तो छिद्र टूट जाएगा जल करके, या तो बाहर निकल तो तेरी आंखें जल जाएंगी, तैयार है क्या। तो माता जी बताती हैं ट्रूथ इज नॉट ए डॉगमा, नॉट एन इंटेलेक्चुअल डॉगमा, लेकिन ये अपने आप को रिवील करता है यदि हम उसके अनुसार जीवन को मोल्ड करना चाहते हैं। इसी कारण अर्जुन के जीवन में वो रिवील करता है ट्रूथ। अब देखिए कितना बड़ा कंट्रास्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है ये प्रश्न। सत्यवादी कौन था? युधिष्ठिर थे। अपने वचनबद्ध कौन था? भीष्म थे। और आप उस समय के देखें, एक से एक योद्धा। गीता किसको दी गई? अर्जुन को। ये दोनों अपने अपने आइडिया ऑफ ट्रूथ में बैठे थे, कंफर्ट जोन में। युधिष्ठिर के लिए मुख से बोला हुआ सच ही सच है, भीष्म के लिए जो मैंने प्रण कर लिया वही सच है। लेकिन अर्जुन, इसीलिए जो व्यक्ति के अंदर थोड़े बहुत भगवान कभी कभी डिफेक्ट डालता है, डिफेक्टिव पीस के अंदर इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है। जो व्यक्ति समझता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, डिफेक्ट तो इन सब लोगों में है, उसका विकास रुक गया। अगर कभी कोई मिले कहे मैं तो बहुत अच्छा हूँ,
तो मन ही मन यही सोचना कि बेचारे का विकास रुक गया है, जिस दिन विकास का समय आएगा भगवान उसको चेता देंगे, देख बाहरी नहीं है डिफेक्ट, तेरे अंदर भी है। तो अर्जुन की खासियत क्या है? अर्जुन ना युधिष्ठिर जैसा सत्यनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, ना वो भीष्म जैसा प्रतिज्ञावान है, और ना वैसा वो कई उसमें विदुर जैसा त्यागी है, लेकिन उसके अंदर एक सेंस है कि भाई मुझे इतना मालूम है, इसके आगे मुझे और जानना है, और वो श्री कृष्ण आपसे जानना है। आई डोंट नो। सत्य की शुरुआत इससे होती है, जो ऑरेकल ऑफ डेल्फी की कहानी है सुकरात की, कि मैं नहीं जानता। जो वैज्ञानिक जानता है, उसने पुस्तकें पढ़ी हुई हैं खूब, वो सत्य को खोजने में अब असक्षम है। जो व्यक्ति ये समझ के चलता है मैंने एक धर्म ग्रंथ पढ़ लिया और उसमें मैं सत्य को जान गया, कोई भी धर्म ग्रंथ, यहां तक कि द गीता, श्री अरविंद की वाणी, अगर आप सोच रहे हैं कि धर्म ग्रंथ पढ़ के सत्य को जान लिया तो खोज समाप्त हो गई। श्री अरविंद स्मरण कराते हैं कि वी आर नॉट साधका ऑफ ए बुक बट ए साधका ऑफ द इनफाइनाइट। गीता की इस बात की पुष्टि करते हैं, शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। वर्ड्स में नहीं पकड़ा जाता है। क्यों नहीं पकड़ा जाता है? क्योंकि वो हर क्षण अपने आप को न्यू क्रिएट कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा सच बताओ पूरे वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट मेजर करके कि इस क्षण कितने तारे हैं ब्रह्मांड में, तो जब तक आप कैलकुलेट करके बताओगे तब तक परिस्थिति इतनी भयानक रूप से बदल गई है कि यू विल बी वे ऑफ द मार्क। मिलियंस ऑफ स्टार्स समाप्त हो गए और मिलियंस ने जन्म ले लिया। अच्छा स्टार्स तो बहुत बड़ी बात है, एटम्स के लेवल पे आ जाओ। कोई पूछेगा कि अच्छा ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन वेव है कि पार्टिकल है, बस खेल शुरू हो गया। आपने जब तक चुनाव किया एटम ने अपना रूप बदल दिया, क्योंकि सत्य एक स्टैटिक चीज नहीं है, वो डायनामिक है। धर्म का मतलब ही वहीं से आता है। वो हर क्षण अपने आप को अनंत रूप से, वो केवल एक, हम लोग सोचते हैं सच मतलब एक पॉइंट, और ये हमारी माइंड की सीमा है, लेकिन वो जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट है और उसके अंदर इन्फिनिट प्लास्टिसिटी है। वो केवल, माता जी से किसी ने पूछा कि आपने आज ये कहा था, डिसीजन की बात कर रहा हूं वैसे नहीं, तो किसी ने डिसीजन पूछा, नेक्स्ट डे माँ ने उसको बदल दिया अपने ही निर्णय को। तो कहा आप अपने ही निर्णय को आपने कैसे बदल दिया? कहा बिकॉज दैट इज हाउ ट्रूथ ऑपरेट्स। ट्रूथ ऐसे नहीं होता है कि फिक्स होकर के, एक ओपिनियन नहीं है। ओपिनियंस आदमी होल्ड करते हैं, कभी कभी पूरे जीवन होल्ड करते हैं। डॉगमा को तो मरने तक डॉगमा होल्ड करते हैं, लेकिन सत्य, कबीर दास जी को आप देखो सत्य की खोज में, वो क्या कहते हैं कि मुझे काशी में नहीं मरना। कहाँ मरना है मुझे? मगहा में। क्यों मगहा में मरना है? वहाँ कहते हैं मरने से नरक जाते हैं, वहाँ जाके। दिस इज हिस्टोरिकल स्टोरी। ही सेड आई वांट टू डाई देयर। अब आपको लगे कि ये हिस्टोरिकल अगर स्टोरी है तो चंपकलाल जी का जीवन देखिए। कहा जाता है पौंडीचेरी के बारे में, ये तो सर्वविदित है कि आप जब यहाँ शरीर छोड़ते हैं तो एक अलग चेतना, माता जी ने एक आपके लिए एक स्पेशल इंतजाम किया हुआ है, एंड यू गो थ्रू दैट। चंपकलाल जी फ्री बीइंग है। चंपकलाल जी जाते हैं गुजरात में, वहाँ शरीर छोड़ते हैं, तो क्या भगवान नहीं आएंगे? तो सच को हमको कभी एक डॉगमा के रूप में नहीं बनाना चाहिए और उसको खोजते जाना है। जैसे ही हम उसको फिक्स करते हैं, डॉगमा कैसे बनते हैं? कोई एक व्यक्ति इस तरह से पूजा करता है, हाथ जोड़ के पूजा करता है, कोई हाथ ऊपर उठा के करता है, कोई घुटने टेक के करता है, कोई खड़े होके ऐसे ऐसे भी पूजा करते हैं। स्वामी विवेकानंद की सारे चित्र इस प्रकार से हैं। तो क्या वो पूजा नहीं कर रहे? वो ऐसे हाथ पकड़ के हरि ओम बोलेंगे तो ही पूजा होगी। ये नहीं कि वो गलत है, वो अपनी जगह सही है, इनका ध्यान अपनी जगह सही है, दोनों सच है। हर किसी के लिए सत्य ने एक मार्ग बनाया है उसको ढूंढने के लिए। वो मार्ग अंदर से है, उसको आप एक फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि हर किसी को ये मेडिटेशन की टेक्निक डालनी है। इसी तरह कल्ट और रिलीजन डेवलप करते हैं कि हर किसी को यही मोल्ड में डालना है। अब भगवान है, उनको आनंद आता है वैरायटी, तो वो तो वैरायटी में विश्वास करते हैं, नहीं तो उन्होंने ये संसार बनाया ही नहीं होता।
अगर ईश्वर को सब एक रस चाहिए था तो संसार में केवल सफेद रंग होता, और वो भी पहाड़ होते सफेद लेकिन सब एक जैसे होते। जैसे बच्चे बनाते हैं ना चित्र, तो देखो सारे माउंटेन ऐसे ही होते हैं। आप जब बड़े होते तो आपको ये आइडिया होता है माउंटेन ऐसे हैं। जब आप देखते हो फ्लैट माउंटेन है तो कहते हैं अच्छा ऐसे भी माउंटेन होते हैं, बिकॉज वो एक हमारी कंसेप्शन होती है। लेकिन भगवान हर चीज में सत्य है। दूसरी चीज जो सत्य के बारे में, या तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है हमें समझनी, कि केवल मेंटल डॉगमा में नहीं, सत्य को हम अपनी प्रेफरेंसेस, डिजायर्स के हिसाब से नहीं आंक सकते। कई लोगों के अंदर यह होता है कि अगर हमारी कामना पूरी हो गई तो यहां भगवान है। अब सोचिए, कृष्ण जी को तो इस स्टैंडर्ड अप से अगर जज करते तो सभी ने डिक्लेयर कर दिया होता। सच पूछा जाए तो किसी की भी कामना पूरी नहीं हुई, इंक्लूडिंग पांडव। थ्रोन मिली, ब्लड स्टेन थ्रोन, जिसको एंजॉय नहीं कर सकते आप, लेकिन क्या पूरा हुआ? धर्म पूरा हुआ। द्रौपदी के 5 बच्चे चले गए, तो सत्य को हमारा वाइटल भी नहीं जान सकता। वो प्राण के, श्री अरविंद बताते हैं 3 प्रकार से लोग जो भक्ति होती है उसके बारे में बताते हैं। एक होती मेंटल भक्ति। मेंटल भक्ति क्या करती है? वो भगवान को अपने मानसिक मेजर, रूल के अनुसार वो प्रूफ चाहती है। अब उसने प्रूफ क्या है? उसने एक रूल बना लिया है, उस रूल के अनुसार वो भगवान को फिट कर रही है उस कैटेगरी में। और भगवान को तो बड़ा मजा आता है कोई कैटेगरी में फिट नहीं होने के लिए। पुराना उनका खेल है, उनको तो बहुत मजा आता है। तो बांधेगा, बांध, तो कितनी बड़ी रस्सी लाएगा, बांध, और वो सब कुछ हटा देते हैं। तो ये जो पहली चीज जो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि सत्य को आप किसी कैटेगरी, क्राइटेरिया में नहीं बांध सकते, लेकिन उसको जान सकते हैं। ये मतलब नहीं कि हम जान नहीं सकते। उसी प्रकार से जब हम प्रेफरेंसेस, डिजायर्स की तुला पर, कि भगवान जहाँ सब कामनाएं पूरी हो गई, मन्नत पूरी हो गई, वहाँ भगवान है। श्री अरविंद बताते हैं कि कई बार ये एक बड़े भयानक ऐसी जगह ले जा सकता है व्यक्ति को जहाँ कामनाएं पूरी करने वाला कोई पिशाच या असुर बैठा हो और हम उसको मान लेंगे कि ये ट्रूथ है। श्री अरविंद कहते हैं डैजल्ड बाय मिरेकल्स। तो पहली प्रैक्टिस जो बताते हैं सत्य को जानने के लिए, कि शांत करो अपने आप को। जब तक मन शांत नहीं है, प्राण शांत नहीं है, उद्विग्न है, धीर नहीं है व्यक्ति खोजने की, तब तक सत्य कैसे? इस भूमि पर सत्य है ही नहीं। इस भूमि से तो यही दिखता है कि सूरज घूम रहा है। तो जब हम अस्थिर भूमि पर खड़े होते हैं तो सत्य देखते भी हैं, तो उसको जैसे ब्रोकन, जैसे समुद्र के अंदर है, सबके अंदर, हमारे अंदर भी है, लेकिन अस्थिर भूमि पर खड़े होकर नहीं दिखेगा। तो पहली चीज ये करनी होती। इसीलिए जब माँ से किसी ने पूछा हाउ टू नो द डिवाइन विल, माँ क्या बताती? पहले अपने प्रेफरेंसेस और ओपिनियंस, इनसे बाहर निकलो। उसके बाद अगर तुम में सच्ची चाह है और तुम अपने भीतर जाओगे तो तुम देखोगे कि वहाँ पे कोई चीज हल्की सी एक इंडिकेशन दे रही है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सत्य अपने आप को लाउडली अनाउंस नहीं करता है। पूरे आप गीता की सेटिंग अगेन सो ब्यूटीफुल, बिकॉज हम देखते हैं एक तरफ सत्य और धर्म चैरियट पर विद्यमान है। तो गीता की सेटिंग में क्या अर्जुन, ये दुर्योधन कैसे स्टार्ट करता है? देखो मेरी सेना, देखो वो सेना, कुछ भी नहीं है, शून्य है, हमारे पास ये है, वो है, कौन हमसे जीत सकता है? दिस इज कॉल्ड लाउड। जहां भी आप देखें 100 times 3, स्टेप बैक 1000 times। क्या सूर्य रोज अनाउंस करता है मैं निकल रहा हूं? माता जी से किसी ने पूछा था, माने का माई चाइल्ड, द सन डज नॉट अनाउंस इट सेल्फ, इट डज नॉट सीक रिकॉग्निशन। इवन इफ नॉट ए सिंगल पर्सन रिकॉग्नाइजेज, स्टिल द वर्क विल बी डन। वहां से किसी ने पूछा, बहुत से लोग हैं आपको अवतार नहीं मानेंगे, कहती इस पर डजंट डिपेंड एट ऑल। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि मुझे कौन क्या मानेगा। मैं जानती हूं मैं कौन हूं और मैं क्या काम करने आई हूं। जिनको जनाना है मैं जनाऊंगी। कोई प्रोपेगेंडा इसीलिए मातृश्री अरविंद के योग में नहीं है। जिनको जानना है मैं जनाऊंगी, सो जाना ही जिन राम जना ही। और मेरा अपना तरीका है लोगों को जनाने का। रावण को राम जी ने अपने भगवत्ता का प्रमाण उस टर्म्स पे दिया जो रावण समझता। रावण केवल एक ही बात से प्रमाण समझता
कि मुझे कौन मार सकता है। मनुष्य तो मार नहीं सकता, पशु मार नहीं सकता, देवता मार नहीं सकते, मार भगवान सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है भगवान ही मुझे मारे। तो भगवान ने कहा ओके आई विल प्रूव टू यू इन दिस वे। अब वो रावण को लेके शास्त्रार्थ करते तो रावण नहीं समझता, वो कहता कि मुझे बल के द्वारा आप समझाइए। और किसी और को, हनुमान जी को, दूसरे ढंग से हनुमान जी के अंदर एक आंख खुल गई और उन्होंने कहा अरे प्रभु आप मेरे प्रभु आ गए। तो ये हर एक का अपना मार्ग है सत्य को ढूंढने का, और उसको उस मार्ग पे चलना चाहिए। ये बाहर की चीज़ें एक व्यक्ति के लिए एक समय उपयुक्त होती हैं, पर उसका एक यूनिवर्सल डॉगमा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तब सत्य समाप्त हो जाता है। जितने भी रिलीजन्स हैं, श्री अरविंद कहते हैं ट्रूथ हैज रिसीडेड इनटू द सीक्रेसी ऑफ इट्स साइलेंस, लीविंग जस्ट ए पॉम्पुअस फार्स। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू रिलीजन्स। वो स्टार्ट ऐसे होती है, आई डू नॉट बिलीव इन प्रोपेगेंडा एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिक्स एंड पेटेंट मेडिसिन, बट फॉर ए सीरियस वर्क लाइक माइन इट इज ए पॉइजन। क्यों पॉइजन है? अरे हम आपकी बात कर रहे हैं, लोग क्या करेंगे? खूब उसके बाद ढोल तमाशा शो शुरू हो जाएगा, प्ले ऑफ लाइट साउंड हो रहा है ऑलरेडी, ट्राई कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम विच द ट्रूथ रिसीड्स इन टू द सीक्रेसी ऑफ इट्स साइलेंस। भगवान ये सब नहीं चाहते हैं, वो तो चाहते हैं तुम्हारे अंदर सिंसेरिटी कैसी है, फेथ कैसा है, डिवोशन कैसा है। तो यदि हमको सत्य को खोजना है तो सत्य में निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए माता जी जो वर्ड यूज करती हैं सिंसेरिटी, हर क्षण में चुनाव दिया जाता है कि आपको ट्रुथ चाहिए या फॉल्सहुड। फॉल्सहुड कन्वीनियंट होता है, प्रॉब्लम ये है झूठ बोल देना बड़ा आसान होता है। हम अरे छोड़ो, क्यों कॉम्प्लिकेशन क्यों करो, झूठ बोल दो, आसान होता है। सत्य पर रहना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगेन यहाँ पर माता जी से किसी ने पूछा था कि माँ सत्य और मिथ्यात्व, मिथ्यात्व जो अपोज करता है, थोड़ा सा समझाइए। माँ कहती है एक मिथ्यात्व है जो आमतौर पर हम समझते हैं, मुंह से आपने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया, ये बोल दिया। ये वास्तव में एक प्रकार की बैड हैबिट है, लाइंग। कभी कभी वो कंफर्ट के लिए लोग बोल देते हैं, वो एक बहुत है, नहीं बोलना चाहिए। ट्रूथ इन स्पीच, ट्रूथ इन फीलिंग्स, विल कम टू दैट जस्ट इन अ मोमेंट। लेकिन वो कहते हैं कि सबसे भयानक मिथ्यात्व है जो भगवान के विरोध में खड़ा होता है, हॉस्टिलिटी टू ट्रूथ, जो कुछ दिव्यता को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मिथ्यात्व क्या है? जब हम बचपन में बच्चों को पढ़ाते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, ये मिथ्यात्व है। लेकिन ये मिथ्यात्व इतना भयानक क्यों है? क्योंकि ये सत्य का रूप धर के आ रहा है। कौन सा रूप है? हमें यह बताया जाता है कि हम तो पशु हैं, साइको एनालिसिस बता रही है। अब ये अंश सत्य है। सत्य की असत्य की, मिथ्यात्व की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? जब वो सत्य के ही किसी चीज को लेकर, अंश को लेकर प्रकट करता है, या उसको ट्विस्ट करके प्रकट करता है, उसको छिपा के प्रकट करता है। ओंकार लिखा हुआ है, आप उसके जो ऊपर वो मात्रा है उसको ऐसे पकड़ लीजिए और दिखाइए क्या है, ऊ, इट हैज लॉस्ट इट्स ट्रूथ। तो सत्य के लिए पार्ट, कभी कभी पार्ट ग्लिम्स, पूरी सावित्री में इसका वर्णन है कि इमिटेटिंग ट्रूथ इज द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ ट्रूथ, ऑफ फॉल्सहुड। आप देखते हैं ना, पॉड्रक की कहानी है, वो कृष्ण जी जैसा दिख रहा है, बड़ा भयानक है। सुदामा की भी एक ऐसी स्टोरी है। कोई चीज जो दिख रही है, दिखाने की चेष्टा कर रही है सत्य की तरह, बी केयरफुल, उसका प्रमाण अंदर होता है। माता जी यहाँ तक कि इवन फॉर श्री अरविंद शी वांटेड टू बी श्योर कि, तो उन्होंने एक सील ऑफ सोलोमन भेजी थी, वो तो स्वयं योगेश्वरी है, कि भाई देखते हैं कि रियली इफ ही इज लिविंग इन ट्रूथ ही वुड नो इट। तब उन्होंने देखा नहीं था श्री अरविंद को, और श्री अरविंद ने जैसे ही उसका अर्थ बताया, शी वॉज वेरी क्लियर कि यस दिस इज द प्लेस। फिर भी आने के बाद जब वो मिली, देन शी न्यू कि ही इज द वन होम वी स्पोक ऑफ यस्टरडे। तब उन्होंने उनमें कृष्ण का दर्शन किया और रेस्ट इज हिस्ट्री। सो इस प्रकार से जो सत्य की ओर हम बढ़ते हैं, सिंसेरिटी, सत्यनिष्ठा, बहुत सारे ऐसे जीवन में चुनाव आएंगे। चूज करना होगा बिटवीन द डिवाइन एंड ऑल दैट अपोजेस द डिवाइन। उस समय मन बहुत तरह की भ्रांतियों में ले जाएगा, बहुत तरह से जस्टिफाई करेगा,
सबसे बड़ी चीज जो हमें सत्य की सेवा में रोकती है वो है जस्टिफिकेशन। कांस्टेंट टेंडेंसी ह्यूमन माइंड के अंदर, जो भी वो कर रहा है। और जो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं उनके जस्टिफिकेशन, उन कहते हैं ना ये झूठ बोलना भी नहीं आता है, बच्चे होते हैं ना झूठ बोलना नहीं आता है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनकी समस्या होती है कि उसको बड़े कॉम्प्लिकेटेड ढंग से जस्टिफाई करते हैं। कोई चीज़ एकदम सामने स्टेयर कर रही है लेकिन वो उसको नहीं देखेंगे ऐसे। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, जब कोई गए थे जिपमर तो किसी ने पूछ लिया कि योगियों को तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको मालूम नहीं है जब सबकॉन्शियस पर ये फोर्स एक्ट करती है तो गुस्सा आता है। अब ये सच है लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हो। आप कहो कि हाँ आई गेट इन टू इट, एंड आपको उस पर कार्य करना है। इसीलिए जो सच को रियली सेवा करता है तो कभी कोई उसको क्रिटिसाइज करे तो क्रोधित नहीं होता है। अगर एक क्षण को उसको कुछ होता भी है विक्षोभ, तो अगले क्षण वो संभाल करके देखता है कि इस ओपिनियन में कोई ट्रुथ है क्या, और उसको ले लेता है जो ट्रुथ को। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दो। लेकिन अगर उसमें कोई ट्रुथ है तो लुक एट इट। कई बार वो डिस्टॉर्टेड ट्रुथ होता है लेकिन उसमें एक अंश, कोई इतना ग्रेन ऑफ ट्रुथ होता है, इवन टू टेक दैट। ये नहीं कि वो व्यक्ति का क्या होगा, वो व्यक्ति पूर्ण सत्य नहीं जानता, दैट इज ओके। लेकिन जब हम हर किसी के स्टैंड पॉइंट को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, म्यूचुअल अपोज नहीं करते हैं, तब हम सत्य की ओर बढ़ जाएं। क्योंकि सत्य के साथ दो तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। एक सत्य के साथ जुड़ा हुआ है वृहतम, सत्यम ऋतम वृहतम। अगर विशाल नहीं है तो सत्य को नहीं जान सकते। जितने नैरो होंगे उतना अधिक सत्य को नहीं जानेंगे। दूसरा ऋतम, हर चीज का सही स्थान है। चीज, सब चीज ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन गलत स्थान पर है। जूता कबर्ड में ऊपर रखा हुआ है, किताबें नीचे रखी हुई हैं। तभी तो ये कहा गया ना जूतों का हार। जूतों का हार का मतलब क्या है? यही मतलब है, वरना क्या प्रॉब्लम है जूतों का हार पहनने में? जो जिसकी जगह जमीन पर है, पाँव के नीचे है, वो उसको आप कंठमाल लेकर के घूम रहे हैं। तो दैट इज दी हर रित इज हर चीज का जीवन में सही स्थान। वही धर्म भी है। धर्म हमें बताता है कि हर चीज का जो राइट अनफोल्डिंग में क्या जगह है। और वो जगह फिक्स्ड परमानेंट कोई चीज नहीं होती है। ट्रांजिएंट वर्ल्ड है, आज ये जगह है, कल वो बदल सकती है। इसीलिए सत्य के लिए एक इन्फिनिट प्लास्टिसिटी चाहिए। जो पास्ट से हमेशा जुड़े रहते हैं वो सत्य को नहीं जान सकते, बिकॉज हमेशा वो आगे की ओर जा रहा है। उपनिषद की वो बात है ना कि इवन गॉड्स कैनॉट रीच इट, क्योंकि वो जब तक, और हम लोग इस भूमि पर खड़े होके वहीं खड़े रह जाते हैं। चंपकलाल जी इसका बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते कि एक समय था जब माँ को फूल दिए जाते थे, आर्टिफिशियल फूल, तो माँ को वन कुड सी कि शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ इट। जैसे जनरली फूल कुछ दिए जाते थे वो हाथों में लेती थी, पर आर्टिफिशियल फूल को वो किसी को कह देती थी कि ले लो, एंड वन कुड सी। चंपकलाल जी कहते हैं लेकिन बाद में एक समय आया जब फूल सुंदर हो गए, तब उसके अंदर किसी ने अपनी चेतना को डाला। केवल आर्टिफिशियल फूल दिखावे के नहीं थे। यू कैन सी द डिफरेंस, हम सब ने देखा है वो जनरेशन का डिफरेंस। तो माँ उनको बड़े खुशी खुशी लेती थी, वन कुड सी द जॉय ऑन हर फेस। तो चंपकलाल जी कहते हैं यदि मैं उस पहले टाइम पे चला जाता अचानक और बाद में आता और देखता कि आर्टिफिशियल फ्लावर भी हैं, तो मैं ये समझता कि अरे पीपल आर नॉट डूइंग जो माँ चाहती हैं। माँ स्वयं कहती हैं मुझे ऐसे मिसकोट मत करो, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, मदर लाइक्स दिस, मदर डज नॉट लाइक दिस। वो कहते हैं कि व्हाट डू यू नो, तुम्हें क्या पता है कि व्हाट आई लाइक। अब लोग कई बार आप देखें पास्ट में पड़े रहते हैं, 50-60 साल 70 साल पहले ऐसे हुआ था, ये हुआ था, एंड क्या होता है हम रुक जाते हैं प्रगति करना। अब आप देखिए, ये आश्रम की बात मैं बता रहा हूँ कि एक समय सिनेमा दिखाया जाता था जो तब शायद हार्डली गिनती के सिनेमा हॉल रहे होंगे संसार में। आज आप अगर ये चीज़ कहेंगे कि वी वांट टू क्रिएट अ स्टूडियो, नाउ थिंग्स आर ओपनिंग अप लिटिल बिट, तो नहीं, अब जो चीज़ें जैसी थी वैसी रहेंगी। सत्य सतत अपने आप को नवीन रूप धारण करके आगे बढ़ता है। वो स्वयं अपने रूप में बंधा नहीं है,
वो अपने ही एक सृष्टि को बनाता है। प्रलय, प्रलय का मतलब ही यही है। सृष्टि बनाई किसने है? भगवान ने। तोड़ी किसने? भगवान ने तोड़ी। जब हिरण्याक्ष डुबाता है तो बचा लेते हैं, लेकिन जब वो चाहते हैं कि ये डूब जाए तो प्रलयंकारी वृष्टि होगी, उसमें भी जिसको बचना है वो बचा लेंगे। तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग की सत्य एक फिक्स्ड स्टैटिक क्वांटिटी या पॉइंट है या एक क्वालिटी, इट्स नॉट ट्रू। दूसरी चीज सत्य के साथ जो जुड़ी हुई है वो है हार्मनी और डिलाइट। जो भी चीज, माँ से किसी ने कहा कैसे हम जाने की सच क्या है, तो माँ कहती हैं पहले तो उसके लिए प्रेफरेंसेस से, डिजायर से, सबसे दूर होगे तो तुम्हें पता चलेगा, लेकिन ये कठिन है, वो जानती हैं। तो कहती है एज ए जनरल रूल, पर स्पष्ट करती है एज ए जनरल रूल, ऑल दैट क्रिएट्स और लीड्स टू हार्मनी, यूनिटी, पीस, जॉय कम्स फ्रॉम ट्रुथ। और वो सब जो डिवीजन की ओर ले जा रहा है, डिसऑर्डर की ओर ले जा रहा है, झगड़े की ओर ले जा रहा है। कई बार लोग कहते हैं ना हम सत्य का स्टैंड ले रहे हैं और झगड़ा करने लगते हैं, फिर गीता को कोट करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि झगड़ा करो, मतलब कितने अपोजिट चीज है। तो सारी चीजें जो शांति, सामंजस्य, हार्मनी की तरफ, यूनिटी, एकता की तरफ ले जा रही हैं, बाय एंड लार्ज दे आर कमिंग फ्रॉम ट्रूथ। माँ बताती है एज ए जनरल रूल। इवन गीता में एक्सट्रीम सिचुएशन में आर्म्स उठाए गए हैं, और वे सब चीजें जो डिसऑर्डर, तोड़ना, काटना, चीजों को जोड़ने की जगह, एकत्व की जगह डिसहार्मोनी की ओर ले जा रही हैं, वो असत्य से आ रही है, मिथ्यात्व से आ रही है। तो हार्मनी और डिलाइट, और हार्मनी के साथ डिलाइट जुड़ी होती है। तो ये दूसरी चीज। और तीसरी और फाइनल चीज जो हमें स्मरण करनी चाहिए, सत्य कहाँ से आ रहा है? सत्य से। सत्य कहाँ है? सच्चिदानंद, वो एग्जिस्टेंस, वो लास्ट है जिसका क्षय नहीं होता, इसीलिए वो अक्षत है, उसका क्षय हो ही नहीं सकता। इट इज द लास्ट बेडरॉक। वह सत्य है। सत्य कोई लीगल पट्टा नहीं है, वह है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। इसीलिए सत्यमेव जयते, यानी ट्रुथ ऑलवेज विंस, क्योंकि उसको आप विनाश कर ही नहीं सकते हो। बाकी सब चीजें विनाश होती जाएंगी, अपने काल की गति में चलेंगी, ताल लय छंद बदलेगा, ऋतु बदलेगी, लेकिन सत्य का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो है बाय डेफिनेशन इट इज प्योर एग्जिस्टेंस, ट्रू एग्जिस्टेंस, सत्य। और उसके साथ जुड़ा क्या है? चित्त। सत्य की पहचान ये होती है सत्य की, वो हमें पूरा कॉन्शियस कर देता है, ऊपर से नीचे तक कुछ छिपा नहीं रहता सत्य के प्रकाश में। और तीसरा उसके साथ जो जुड़ा होता है वो है फोर्स। वो सत्य ऐसा नहीं होता जो भयभीत होकर एक कोने में बैठा हुआ है, निर्भीक होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये अपीयरेंसेस आर नॉट द ट्रूथ ऑफ थिंग्स। और चौथी चीज जो उसमें होती है आनंद, सच्चिदानंद। तो ये सब एस्पेक्ट्स हैं डिवाइन के जो एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, इसको हम अलग करके नहीं देख सकते। इसलिए जरूरी है समझना कि कई बार लोग कहते हैं कि सत्य बड़ा हार्श होता है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम। सत्य हार्श नहीं होता है, कभी नहीं होता है। और सत्य का एक्सप्रेशन भी हार्श नहीं होता है, सत्य का एक्सप्रेशन भी बहुत सुंदर होता है। पूरी गीता में क्या बात की जा रही है, थीम क्या है? अर्जुन धनुष उठा, बाण चला, वध कर। वाणी देखिए, क्या रस है। लगता है कि श्री कृष्ण जी ने मतलब स्वर्ग से रसगुल्ला खा के आए, यहां पर वो वाणी के रूप में निकल रही। कह क्या रहे हैं? धनुष उठा, संधान कर। क्यों, किस तरह से कह रहे हैं? कह रहे तू सदा मेरा सतत स्मरण कर, कर्म कर, इसके लिए मत कर। ये सब करके जब वो कहते हैं धनुष उठा के बाण चला, तो बड़ा सुंदर लगता है सुनने में। वो ऐसे नहीं कहते तेरे साथ अन्याय हुआ है, एक्टिविस्ट की तरह change.org एक एप्लीकेशन डाल दे अर्जुन, तेरे साथ जो राइट विंग के लोग हैं उन्होंने बड़ा अन्याय किया है, तो चल उठा, हम लोग मार्च करेंगे, बिकॉज रिवॉल्यूशन कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। ये सब मिथ्यात्व है, कभी ऐसा नहीं कह रहे। कितने प्यार से बता रहे हैं अहिंसा है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनके हृदय में अहिंसा होती है, तेज होता है, दया होती है, करुणा होती है। और जो असत्य के मार्ग पे चलते हैं उनके अंदर दम्भ होता है, दर्प होता है। जो लोग ये कहते हैं आई एम
वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या दम्भ है, आपने सुना है? आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा भाई, आप फॉरवर्ड तो नहीं हो, बैकवर्ड ही हो। स्ट्रेट का पता नहीं, क्योंकि आपकी वाणी भी स्ट्रेट नहीं है। आपने छिपा के रखा है इस स्ट्रेट फॉरवर्ड के पीछे बहुत बड़ा कलुष। क्या कलुष है? अपने डिफेक्ट को देख रहे हो दूसरे में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो। सो ये सत्य कभी हार्श नहीं होता है, उसके अंदर एक ब्यूटी होती है, आनंद होता है, हार्मनी, ये सब डिवाइन के एस्पेक्ट्स हैं। डिवाइन स्ले भी करता है ना, तो आनंद से करता है। जब माँ काली संहार भी करती हैं, अब टीवी सीरियल छोड़ दीजिए, वो बड़े आनंद से, मतलब वो सामने आ जाएंगी तो आप खुद बोलोगे माँ ले लो, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप देख के भयभीत नहीं होगे, आपको बड़े प्रसन्न होगे, फाइनली कोई तो आया मुक्तिदाता। मदर टेक मी, मेक इट एंटायरली दाइन। दैट इज द होल। तो सत्य की खोज लास्ट में माता जी कहती हैं इट्स ए स्ट्रेनुअस कॉन्क्वेस्ट। एक बड़ी सुंदर प्ले है, उसके साथ मैं समाप्त करूंगा। प्लीज रीड इट। और उस प्ले का नाम है एसेंट टू ट्रूथ। उससे माता जी बताती हैं, और आप अगर जब जानोगे किस किस कैटेगरी के लोग हैं, थोड़ा स्कैंडलाइज भी हो जाओगे। कौन है? फिलैंथ्रोपिस्ट है, साइंटिस्ट है, वो किसी को ट्रूथ नहीं मिल रहा है, वो चढ़ते हैं एक एक जगह जाके रुक जाते हैं। एक एसेटिक है, सन्यासी है, वो पहुंचता है 5वें तल्ले तक, वहाँ उसको दिखता है एक बड़ा अच्छा एक लेज है, वो उसके चारों तरफ वो देख रहा है, एक ओवरसीइंग ए वास्ट स्काई। कहता है यहाँ ट्रूथ है, वो वहाँ बैठ जाता है। उसके साथ साथ चल रहे हैं एक लवर एंड बिलवेड, वो भी बहुत दूर जाते हैं, साइंटिस्ट से ऊपर जाते हैं, लेकिन वो भी अल्टीमेटली ये मौसम कितना अच्छा है, वो वहाँ रुक जाते हैं। लास्ट में साधक एंड साधिकास वो जा रहे हैं खोज में कि नहीं वी मस्ट फाइंड, और एक भूमि पर आते हैं जहाँ उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये भूमि में अब कहाँ ग्राउंड कहाँ है। और तब एक रॉक, और जिसके बाद ए स्टेप एंड ऑल इज काइंड गॉड, इट्स ए लीप ऑफ फेथ एट वन पॉइंट दे हैव टू टेक। और दूसरी जो कहानी है, प्ले है माता जी का, वो भी पढ़ना चाहिए सत्य के लिए, जहाँ माँ 6 लोग एक बोट पे, उस पर तो फिल्म बननी चाहिए, आई डोंट नो, लाइफ ऑफ पाई पे किसी ने बना दी। दैट इज ए थिंग वर्थ मेकिंग रियली। प्ले तो किया गया है, बट इट शुड बी मेड इन टू अ फिल्म, जहाँ 6 लोग, एक बोट कैप्साइज होती है या शिप, 6 लोग एक बोट पर आ गए हैं, उसमें एक स्टेट्समैन है, एक साइंटिस्ट है, इस तरह से लोग हैं, एक पेंटर है, और वो सब अब जानते हैं कि मृत्यु तो होनी है, तो कहते हैं चलो लेट्स टॉक अबाउट आवर लाइफ। तो स्पोर्ट्समैन है, और उसमें उन सबकी सीमाएं पता चलती हैं। और अंत में एक व्यक्ति जो चुपचाप बैठा है, वो कहता है ये तो हम सबकी सीमाएं, लेकिन इस सीमा के परे एक असीम है। ये सब सीमाओं की बात करने की बजाय हम क्यों ना असीम को इन्वोक करें, तो हो सकता है कि निश्चित होनी टल जाए। और फिर वो बैठ के, क्योंकि जब आप मृत्यु के सामने खड़े हो, तो जब इन्वोक करते हैं तो अंत में अचानक एक शिप दिखाई देता है, एंड दे आर ऑल सेव्ड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि या स्मरण रहना चाहिए कि हालांकि सत्य बहुत भीतर छिपा हुआ है, लेकिन अगर हम उसको स्मरण करें, और स्मरण करने का सत्य पर्सनल की जगह डिवाइन, इट्स डिवाइन हैज ऑल दी एस्पेक्ट्स, ट्रूथ एक एस्पेक्ट है उसका। तो अपने आप वही सत्य जो हमारे जीवन में एकदम गहराई में छिपा है, क्योंकि हम ये सारे मन प्राण शरीर के कोट्स ऑफ फॉल्सहुड के अंदर जी रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे अंदर अभिप्सा करती है, तो वही जो भीतर छिपा है बाहर आ सकता है, और बाहर आके एक इंटरवेंशन हो सकती है, और सब कुछ बदल सकता है। लेकिन श्रद्धा की ज़रूरत है। अगर हम मन प्राण और शरीर की, और ये आज के लिए सामयिक भी है, अगर हम वैज्ञानिक सत्य को ही सत्य समझेंगे या हमारी समझ को सत्य समझेंगे, कोरोना के वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो छिपा हुआ है, वेट कर रहा है। लेकिन यदि हम ये मान लेंगे कि इन सब के परे देयर इज ए ग्रेटर ट्रूथ, बात इसकी नहीं कि हम विश्वास करें कि नहीं करें, बात यह है कि जो लोग भी ये मानते हैं कि संसार के पीछे एक सत्ता है, एक विद्यमान ईश्वरीय रूप है, तो अगर हम उनको इंटरवेंशन के लिए
पुकारें और प्रे करें तो निश्चित रूप से इंटरवेंशन होगा, बट इट रिक्वायर्स अ लीप ऑफ फेथ। सबसे जरूरी चीज जो सत्य की खोज में चाहिए वो मान्यताएं नहीं, श्रद्धा। दोनों में एक मूलभूत अंतर है। मान्यताएं मन को बिलोंग करती है, श्रद्धा हृदय से उठती है। मान्यताओं में हम सत्य के लिए सब प्रीफिक्स कर देते हैं। सत्य है, ऐसे 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 स्टेप लेके जब प्रकट होगे तो सत्य है। श्रद्धा कहती सत्य है, मैं नहीं जानता क्या है, पर है, और मैं खोजूंगा और खोजता रहूंगा जब तक मुझे वो मिल नहीं जाता। और जब मिल जाएगा तो सत्य स्वयं बता देगा कि उसकी सेवा कैसे करनी है। नमस्ते। आदरणीय भौणी मैंने एवं श्रद्धा भाई मैंने कन्सिक्रेशन श्री अरविंद पाठचक्र सप्तम वार्षिकोत्सव को आप समस्त को स्वागत करुच्ची। भाई भौणी मैंने निरवच्छिन्न भाव यही पाठचक्र वार्षिकोत्सव आम जोग देवार सुजोग पाऊ शाश्वत भाई घरे। एवं गत 2 वर्ष यही वर्ष एवं गत वर्ष ये संभव हो पारनी, स्वाभाविक कारण आम जाचु जहाँ, किंतु पाठचक्र वार्षिकोत्सव यू बाह्य कारण जे अटकब नहीं तार ये प्रमाण किसी से सब अटकिया प्रश्न नहीं। कहीं आम संकल्प जहाँ पाठचक्रटी गोटे पूजार वस्तु नुह, पूजार अवस्था नुह, पूजा करिया स्थान नुह। पूजा पाइबापी माँ शिवेन्द्र केवे संसार को आसी ना, तेणु से पाठचक्र करूँ। माँ कहले जो मैंने करपारती किसी से मैंने पूजा करती। आई हैव नॉट कम टू बी वर्शिप्ड, आई हैव कम टू वर्क, माँ कहले। तेणु आम पाठचक्र वार्षिकोत्सव आमर गोटे संकल्प रे संकल्पटी कौन ना मो जीवन को परिवर्तन करने मो पाठचक्र कर माँ शिवेन्द्र को ग्रहण कर निज जीवन रे बा परिवार रे। तार कारण नुह जे आनंद खुशी रही मोर कौन सी समस्या हेनी, परिवार कौन प्रकार गंडगोल हेनी, असंगति हेनी, ये सब तो स्वाभाविक भाव में ये कहया दरकार नहीं। किंतु असल कथा हूँ मो जीवन को मु परिवर्तन करने माँ कहले जिते दिन पर्यंत मनुष्य स्वभाव रे परिवर्तन न हो से पर्यंत जोग ग्रहण करनी। आम स्वभाव रे जे दिन पर्यंत परिवर्तन न हो से पर्यंत माँ को जोग ग्रहण करना। एवं स्वभाव परिवर्तन पे कहीं गुरुत्व दिया तार कारण हूँ आम प्रकृति आम स्वभाव आम मनुष्य कर रखा जिद्दी कर धरी बस। आम मनुष्य ठार ऊपर जावाई एक्चुअली गोटे अनिवार्य भविष्यता कौन कि अनिवार्य भविष्य जो मनुष्य ठार मनुष्य ऊर्ध्व को जीव ताकू अटकई पारे। अनिवार्य अर्थ कौन? अनिवार्य मैंने कई अटकई पारे नहीं, एटा निश्चय घटो। सेटा केमिति हम मनुष्य जे मनुष्य ठारू ऊर्ध्व को जाई पारिबो, खाली जीवा संभव नुह, जाई पारिबो नुह, जीवाई बाध्य। एटा गोटे इनएविटेबल अवस्था। जेमती राति पाहिबो सकाळ हबो आके अटकई पारिबे नहीं, ठीक सेमती अतीत रे कौन है पशु पर मनुष्य हैला। अवश्य मनुष्य पशु चेष्टा कर उद्यम कर तार कारण हूँ तार से सामर्थ्य नाला, किंतु से लॉजिक रे से तर्क रे ही कहब जे मनुष्य पर आउ एक नूतन जाति आसा बाध्य। कारण इट्स नॉट द एंड ऑफ द इवोल्यूशन। विवर्तन अंतिम पर्यायर मनुष्य पहुँची ना। एवं ये जो अंतिम पर्याय को जीवाई उपाय होची मनुष्य निजे चाहिए तार से निज ऊर्ध्व को जावाई। मनुष्य निजे इच्छा करिवो तार से अवस्था ठार से ऊर्ध्व को जावाई। कहीं इच्छा करिवो, कहीं इच्छा करिवो, कहीं इच्छा कहीं करिवो, से को संतुष्ट अच्छे कि मनुष्य कौन निज घरे निज परिवार रे निज अनुष्ठान रे निज समाज रे कौ जगह संतुष्ट अच्छे कि
ଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରହିବାଟା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଘଟଣା। ମହାଭାରତ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। କାହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ? ତୁମର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ନାଇଁ, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅଛି, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଘରଟେ ଅଛି, ଆମର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ହେଉଛି। ତଥାପି କାହିଁ ତୁମେ ଖୁସି ନୁହଁ? କାହିଁ ତୁମେ ଖୁସି ନୁହଁ? ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଭିତରର ଏକ ଜ୍ୱଳନ ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି? ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି? ସେଇ ଖୋଜିବାଟା ହେଉଛି ସାଧନା। ସେ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ହେଉଛି ସାଧନା। ମୁଁ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି? ନା ମୋ ଭିତରେ ଯେ ସତ୍ୟ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଯେ ଅସଲ ସତ୍ୟ, ଯେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମୋର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଖୋଜୁଛି? ନା ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେନି, ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥିଲେ। ଆଗେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଏବେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ କ'ଣ? ନା ଯେମିତି ମନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ କେମିତି? ନା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ସେମିତି ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଘଟଣା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ମଣିଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ସର୍ପାସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ସର୍ପାସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଏବଂ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସଂସାର। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମର ବିଚାରରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛୁ। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଥିଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଥିଲା ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକି ଯିବି। ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କଲି, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଥିଲା ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯିବି। ଏମିତି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାବଚ୍ଛ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ଆମେ କହୁନୁ। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସଂସାରରେ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଯେତେ ଉପାୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନାହିଁ, କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ଆସିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲ ସେବା କରିବା। ସେବା କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା କ'ଣ? ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସର୍ଭ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସର୍ଭ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା ମାନେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ପୂରଣ କର। ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ
ଧରାଯାଉ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଜଣେ ଅତିଥିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ଅତିଥିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଆମେ ନୀରବ ହୋଇ ବସୁଛୁ କି? ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଏପରି ଆଗରୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛୁ ସେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମିଠା ଖାଇବେ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ସାଧା ହେବ କି ଆମିଷ ଖାଇବେ କି ନିରାମିଷ ଖାଇବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସକାଳେ ଚା ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ କାହିଁକି ବୁଝୁଛୁ ନା ସେ ଅତିଥିକି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବେ ଏବେ ଅତିଥି ହେଲେ ଆମର ସତ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଆତ୍ମା ଯିଏ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ପୂରଣ କର। ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ହିଁ ସେ ଆସିପାରିବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। କିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛି? ଯିଏ ସବୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି, ଆମର ଅହଙ୍କାର, ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏଇମାନେ ଅହଙ୍କାର ନିଜେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତ ଯେ, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତା ଧାରାରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ କେମିତି କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଯେମିତି କହନ୍ତି, କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଭାଷା ପଟୁନି, ଚିନ୍ତା ପଟୁନି, ଆସୁନି କିଛି। ଅହଙ୍କାର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ହାର ମାନିକି ଆମେ ବସିଛୁ। ଆମ ଅହଙ୍କାର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରକୁ ଆମେ ନ ଯିବୁ, ତା ଉପରକୁ ନ ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଏଠି ଆମର ଶାସକ ହିଁ ରହିବନି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମ ଶାସକ କିଏ? ଆମ ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି। ଆମ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରର ଶାସନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଭାବ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି, ରାଗ, ରୋଷ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତେ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସତ କହିଲେ ଦେଖି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କୌଣସି ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆମେ ତ କେତେଜଣ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳ ହେଲେଣି। କିଛି ନା କିଛି 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 ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ଅସମ୍ଭବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଆସିବନି, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ମୁଁ ଚାହିଁବି ରାଗରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଗରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବି। ସେମିତି ନୁହଁ, ସେମିତି କେବେ ହେବନି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ଆମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଯେ ଆମର ଯେତେକ ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତା ଅର୍ଥକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ହାର ମାନି ଯାଇଛୁ। କେମିତି ତାକୁ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ? ନା ସେଇ ମାଆଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଆଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜର ସବୁ କିଛିକି ଦେଇ କହିବା ଯେ ମା, ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ଭିତରୁ ସବୁ ସ୍ୱଭାବକୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, କେମିତି କରିଦିଅ। ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ନା ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେବ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଥିଲ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାରେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ, ଆସ୍ତେ 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 ଦେଖିବ ସେଥିରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛ। ଏବଂ ତାହା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ମୋ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ,
ମୋ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି। ସମୟ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହଁ। କିଏ ମନା କରୁଛି? କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁଣି ସଂସାରକୁ, କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଲୁଣି, କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ସବୁ କଥା ହେଇଯାଉଛି ହେବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେମିତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମାଆକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବୃଥା ହେବ କେବେ? ମା ଶିବାନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି କେବେ ବି ବୃଥା ହେବ କି? କେବେ ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ତ ଆସି ସାରିଛି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ସେ ନୂତନ ଜଗତ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୁହାହେଉଛି, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ଏବଂ କ'ଣ ନିଅଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି? ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସେତୁ ଗୋଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ କହିଲେ ସି ଇଜ୍ ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍। ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜଗତ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛୁ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମାଆଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛୁ, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛୁ, ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସେଇ ପଟେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେତୁ। ଆମେ ସେ ସେତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିନା ମାଆଙ୍କ କୃପା ବା ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବା ବିନା ମାଆଙ୍କ କରୁଣାରେ ଏ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବୁ, ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବୁ, ଚେତନାର୍ଥରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବୁ। ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପଙ୍କିଳ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ପଙ୍କିଳ ଅଛି, ଆମ ରାଗ ରୋଷଠୁ ଅହଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ଅହଙ୍କାର, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାଠାରୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଦିଗରେ ନେଇ ଚାଲିବେ। ଯଦି ଏ ସମ୍ଭାବନା ନଥାନ୍ତା ଏ କଥା କୁହା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏ ସମ୍ଭାବନା ନଥାନ୍ତା ଏ କଥା କୁହା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ ମା ଶିବାନନ୍ଦ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଘୋଷଣା କରିନଥାନ୍ତେ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ୍, ଏ କଥା କେବେ ବି କହିନଥାନ୍ତେ। ଏ ସବୁର ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ବିକଜ୍ ଦେ ହାଭ୍ କମ୍। ମା ଶିବାନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମା ଶିବାନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମା ଶିବାନନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଥିରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ, ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ। ତାର କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମା କହନ୍ତି ସ୍ୱୟଂବନ୍ଦ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଗଲେ, ଯାହା ଆଚିଭ୍ କରିବା କଥା ସବୁ କରିଦେଇ ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ମା ସେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟୁ ଦି ହୁ ହାଜ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ଅଲ୍ ଫର୍ ଅସ୍। ତୁମେ ଯିଏକି ସବୁକିଛି କରିସାରି ଯାଇଛ, ତୁମେ ଯିଏକି ସବୁକିଛି କରିସାରିକି ଯାଇଛ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫିନିଶ୍, ବାକି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଠିକ୍, କାରଣ ଆମର ସବୁ କଥା ଦେଖିବା ଯାହା ତା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେନି ମୋ ପିଠି ପାଖେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ପିଠି ପାଖେ ଦେଖିପାରୁନି, ମୋ ପିଠି ନାହିଁ ମୋର। ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ନ ଦେଖିବାଟା ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସେମିତି କେମିତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର କେମିତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଥା ସୂଚନା ଦିଆହେଇଯାଇଛି। ସାଧନା, ତାକୁ ହିଁ ସାଧନା କୁହାଯିବ। ସାଧନାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସେଇଆ, ତାକୁ ହିଁ ସାଧନା କୁହାଯିବ। ମା ବହିରେ କୁହାଯାଇଛି ଆସ୍ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଜପ କର, ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କର। ମା ଗୋଟେ ଯାଇ କଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପିସ୍ 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 ଆବାହନ କରିବ ପିସ୍କୁ। ଏସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ମାର୍ଗ ବଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
आमको करिया पड़ो माँ को कृपा माँ को करुणा साहाय्य कर भाई भौणी मैंने यही जो नूतन कथा नूतन संदेश एक अनिवार्य भविष्य आम बाहर समस्ते का भावे आ गए नूतन भविष्य अनिवार्य भविष्य कथा कही घोषणा कले जमी सुप्रीम डिस्कवरी बोली माँ गोटे बही लिखिले द सुप्रीम डिस्कवरी सर्वोत्तम आविष्कार निज हृदय थी आत्माकर आविष्कार से अनिवार्य भविष्य हूँ जो नूतन भविष्य आसे भविष्यटा ये हूँ आमर सौभाग्य जे महाशिव के कार्य आम अंशग्रहण कले यहाँ अधिक सौभाग्य आम आशा करें आम जीवन समस्त मोर अनेक अनेक श्रद्धा और शुभेच्छा। समस्त नमस्कार। आज विषय वस्तु द इनएविटेबल फ्यूचर एक अनिवार्य भविष्य भविष्य को नहीं प्रति व्यक्ति समाज देश समग्र मानव जाति आशा और आशंकार गति करुच कौ मुहूर्त लगुच सबकि ठीक हो पुणी कौ मुहूर्त लगुच ये एमती अवस्था रही सबकि ध्वंस हो नष्ट हो व्यक्ति जीवन में सामाजिक जीवन में एवं मानव जाति यही संघर्ष मध्य दे गति करुच आमे देखिबा व्यक्तिगत जीवन में आमे आमर भवितव्यर को सुरक्षित करने अनेक गुड़ व्यक्तिगत जीवन में आरेंजमेंट करुचु कारण आमे चाहूँ जे भविष्य सुंदर हो सुरक्षित हो आनंदमय हो यही चाहिबा कौन करुच्ची ना वर्तमान को बहुत संघर्षपूर्ण कर दउछ कारण भवितव्य जेहेतु का हाथ में नहीं समस्ते वर्तमान अवस्था को नहीं निजर अवस्था को नहीं कि भविष्य किसी आशा करुछंती किसी आशंका करुछंती एवं यही संघर्ष मध्य दे गति करुछ आमे मनर विकास जोगु विज्ञान बहुत विकास होइछि वर्तमान स्थिति की नहीं विज्ञान एवं वैज्ञानिक माने भविष्य को नहीं अनेक प्रेडिक्शन करुछंती किए कहूँ जे मनर एभली जदि विकास हुए ताले मन ह्यूमन बॉडी रे मस्तिष्क आकार बहुत बड़ हो देह हाथ बहुत छोट हो एभली अनेक प्रेडिक्शन साइंस एवं साइंटिस्ट माने करुछंती किंतु ए साइंस रो ए जो प्रेडिक्शन बहुत सीमित साइंस और साइंटिस्ट रो जो प्रेडिक्शन दीटा कारण मन एवं तार चेतनार अवस्था अनुरूप से भविष्य को प्रेडिक्शन करुछ देखुची भविष्य को एवं से अनुरूप से किसी मंतव्य देउची एवं से मंतव्य को ग्रहण करने बा से आशंका समाधान पर किसी व्यवस्था करुच्ची एवं किसी आशा रखुची जे सब किसी परिवर्तन हो किंतु विज्ञान दीटा दृष्टिकोण रू देखे गोटे दृष्टिकोण हूँ जे वर्तमान स्थिति जार विकास घटी अतीत को देखे वर्तमान को देखे एवं भविष्य किसी प्रेडिक्शन करे हाँ यह सत्य जो वैज्ञानिक मानकर किसी इंट्यूटिव पावर अच्छी से माने भविष्य देखिबार सामर्थ्य रही किंतु विशेषकर आम देखिबार सामर्थ्य होची अतीत एवं वर्तमान ताहाकू एनालिसिस करिकी आम भविष्य को प्रेडिक्ट करछु एई व्यक्तिगत जीवन में जो समस्या समाज रे मध्य से समस्या देखा जाउछ समाज भी चाहूँगी जे समाज श्रृंखलित हो समाज रे लोक माने आउरी सुख स्वच्छंद रुहतु एवं भविष्यत आड़ को से माने गोटे छोट छोट पदक्षेप नहीं कि चलतु तथापि देखा जाउची जे यही जो आशा आशंका भितर समाज भी घांटी होउची यारी भितर मनीष कौन करुच्ची गोटे स्पंदन खोजुची एवं से स्पंदन को जे जहाँ बाहर घटुची से देखुची जे आप निर्भर करिकी सब किछि करा जाई पारे कारण भविष्य समस्त कहती जे भविष्य कौन हम कि कहीपरनी तेणु यही समय मनीष स्वाभाविक भाव में गोटे धार्मिक मनोभाव आड़ को निजक अभिमुख करे किंतु ये धार्मिक
ये जो पद्धति बा प्रणाली को से अनुसरण करे एगेन से पुराना अतीत को बांधी रखे एवं भविष्य जीवाको ताको आउ अलाउ करेनि कारण जो रिलीजियस प्रैक्टिस से करे से बांधी हो जाए एवं भविष्य जीवा आड़क ताको बाधा सृष्टि करे एवं यहाँ को बहुत दिन धरी मनीष प्रैक्टिस कला परे जो माने ट्रूली भीतर को खोजिया को आरंभ करती से मैंने पुनश्च देखती जे आ छड़ा आउ किछि रही जहाँ को आमे यदि अनुसरण करिबा ताहले भविष्यतर रूपरेख विषय किसी जानी हबो एगेन मनीष कौन करिछि ए जो अतीतर बंधन निजको मुक्ति करिया पई आध्यात्मिकता उपरे निर्भर करुछ जो आध्यात्मिकता भविष्यत आड़क आमको नवाक चेष्टा करुछ जो साधारण भाव आम जहाँ धार्मिक मनोभाव कहूँ से अतीतर किसी अवस्था जहाँ मनीष को सही किसी नीति नियम द्वारा बांधि रखे और भविष्य आड़क ताको चलई दिए किंतु एठी मनीष व्यक्ति भाव सामाजिक भाव एवं देश में एक आउ एक टर्न नौ ट्रू स्पिरिचुअलिटी आड़क जे यथार्थ आध्यात्मिकता आड़क से कौन करुच्ची लोकंर मुह फेराऊँ किंतु जहाँ को आम साधारण भाव आध्यात्मिकता कहू से आध्यात्मिकता बर्तमान से धार्मिकर टिके बेटर रिफॉर्म भर्सन भाया लगे कारण ट्रू स्पिरिचुअलिटी समथिंग एल्स आम से जदि वर्तमान को आम बहुत समय वर्तमान को ही सजाड़ू भविष्य को सजाड़ूना वर्तमान निजरे जो आम अवस्था दौचु जो आम जो संघर्ष भितर मनीष चेतना जाऊँगी से संघर्ष केमिति निजको मुक्ति करिवो से प्रचेष्टा कर चले से यह ठीक से समस्यार समाधान पाई से निश्चित प्रयास करिवो कारण से संघर्ष से चाहूँ मुक्ति होगा किंतु से मुक्ति क्षणिक होउची तापर मुहूर्त जो अवस्था थिला से अवस्था पुणी फेरी आसुची आर रूट कज श्रीअरविंद कहउछंती आम चेतना रे रहिছে चेतनार कौन रही ना आम भितर एभली एक अंश रही जी चेंज होगा निजे परिवर्तन होगा चाहूनी से अंश को श्रीअरविंद कहते जदि न परिवर्तन करा जाए ताहले पुणी आमे से पुराना धर्मर किछि बाहर रूपरेख चेंज हो बाहर आउटर सर्कमस्टांसेस बा आउटर अपीयरेंसेस चेंज हो भितर जो कथा रही से कथा रही तेणु जो संघर्ष आम करुचु तार रूट कज श्रीअरविंद कहते आम भितर जो लोअर भाइटल रही से जगार असुविधा रही सेठी आमको काम करिया पड़ो जो जो छोट छोट अनेक चिठी श्रीअरविंद तक वर्णना करछंती आमको निज लोअर भाइटल जो संघर्ष मान रही तापर जदि काम न करा जाए ताले आम ऊपर को उठी परिबा नहीं से जगार रही रूपांतर न होइकी आम आगु को बढ़ी परिबा नहीं आम देखिबा जे दुई रे श्रीअरविंदर मुख्यतः जेतेबेले पर्यंत मनीषर चेतना रे परिवर्तन न होइची सेतेबेले पर्यंत मनीष जो भविष्यत आशा करिछि से भविष्यत पाई परिबो नाही एठी आमे जदि पास्ट रो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी देखिबा भारत रे एवं विश्व रे सेठी मध्य देखा जाइछि जे समस्ते वर्तमान रे जहाँ परिवर्तन हवा कथा ता पे प्रयास कराइछि जे भविष्यत रूपरेख कौन हब ता पई स्पष्ट उक्ति के प्रदान करिया को असमर्थ होइछन्ति बा जहाँ प्रदान करछन्ति अनेक समय रे ता आशंकापूर्ण किंतु मां श्रीअरविंद से भविष्यत को एक उज्ज्वलमय भविष्यत बोली कहिछन्ति एवं से भविष्यत पई आमको प्रस्तुत करिया पई जहाँ आवश्यक ता जो शक्ति और चेतना आवश्यक ता मध्य अवतरण करि आछन्ति जेतेबेले श्रीअरविंद सोसाइटी 64 रे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हैला से समय माँ गोटे बाणी देइथिले से बाणी बहुत इंपोर्टेंट ए दृष्टि जे मनीष चेतना रे न परिवर्तन हवा पर्यंत कौन सी विकास असंभव माँ से मेसेज टी पढ़ी दूसरी माँकर द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस द ओनली होप फॉर द फ्यूचर इज इन द चेंज ऑफ मैन्स कॉन्शियसनेस एंड द चेंज इज बाउंड टू कम जे भविष्यत निश्चिंत परिवर्तन हम
यही जो दृढ़ोक्ति माँ श्री अरविंद ही कर अभी वर्तमान जहाँ सिचुएशन ताहा रहिबो नाही, भविष्य निश्चिंत परिवर्तन हम एवं परिवर्तन केमिति हम ना व्यक्ति चेतना रे परिवर्तन जोगु भवितव्य परिवर्तन हम. बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड if they will collaborate for this change or if it will have to be enforced upon them by the power of crushing circumstances. जे मनीष आकु निजे ग्रहण करदेव परिवर्तन हाँपाई ना गोटे क्रसिंग सर्कमस्टांसेस भितर देखिए जीव ताकू बाध्य करा जीव तो परिवर्तन हो बोली. यही आमको वर्तमान समय आसी एवं श्री अरविंद 150तम जन्मवार्षिकी रे आम पुनश्च एक सुजोग आसी जे आमे आमर यही जो काम माँ को काम कहले यह बुझा जे आम चेतनार परिवर्तन पे आमे प्रयास करुँ. माँ जमी चाहूँगी माँ जहाँ चाहूँगी श्री अरविंद आमठू जहाँ आशा करुँच आमे से दिगरे निजको छोट छोट पदक्षेप नहीं आगे जावाक पड़ो. तेणु यही जो भविष्यत माँ श्री अरविंद कहते भविष्यत हूँ उज्जवलमय एवं से उज्जवलमय भविष्यत आमर चेतनार परिवर्तन दरकार एवं चेतनार परिवर्तन निश्चिंत हम आ निश्चिंत भविष्य रे निश्चिंत मनीष चेतनार परिवर्तन हम सामाजिक जीवन में परिवर्तन आसव. श्रीअरविंद ह्यूमन साइकिल कहते जे किभली भाव समाज गोटे इंडिविजुअलिस्टिक एज रू गोटे स्पिरिचुअल एज रे चेंज हम एवं तापर सुपरमेंटल एज रे चेंज हम. तो धीरे धीरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस रे धीरे धीरे मनीष परिवर्तन ही चलो एवं जो विवर्तनवाद जहाँ परिवर्तन निश्चिंत हो बोली कहूँ जे जो अवस्था अतीत थिला ता वर्तमान नाही एवं भविष्य रे केबे रहिबनी. यह सत्य चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. जे परिवर्तन होची गोटे सत्य परिवर्तन होची द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. परिवर्तन निश्चिंत हम किंतु परिवर्तन कुआड़ को हम ये हूँ क्वेश्चन. जे परिवर्तन जदि आमे चाहूचु एक आनंदमय जीवन ताहले तापे जो प्रस्तुति दरकार ता मनीष चेतना भितरे से जो गुप्त बीजटी रही सेठी परिवर्तन हवा दरकार. सेठी परिवर्तन हेले भविष्य भी धीरे धीरे परिवर्तन आसिबो. एवं यही 150तम जन्म शतवार्षिकी आम बहुत गुड़े कार्यक्रम ओडिशा रे चलछि एवं से कार्यक्रम रे आमे निजको सामिल करिवार जो सौभाग्य भी पाइछु समस्ते. से ही सौभाग्य होची निजर चेतनार परिवर्तन जे निजको आमे प्रथमे कौन करने को चेंज करिया को पड़िबो परिवर्तन करिया को पड़िबो. मांकर श्री अरविंदर उपरे गोटे बाणी की पढ़िबा जे श्री अरविंदर एक्चुअली श्री अरविंद कौन एक्चुअली श्री अरविंद माँ कहते सी होचंती भविष्यतर से जहाँ भी कहते भविष्यत भी कहते एवं सी पूरा इनहिबिटेबल एथि कहते निश्चिंत परिवर्तन हम. सी केवल पास्ट देखी ना पास्ट प्रेजेंट एवं फ्यूचर त्रिकालदर्शी जहाँ कहते जे भविष्य को भी देखिबार सामर्थ्य अच्छे भविष्य निश्चिंत चेंज हो एवं भविष्य परिवर्तन को एकदम साइंटिफिकली कहते जे किभली भाव परिवर्तन हम आमे ता ह्यूमन साइकिल देखिबा जे समाज रे केमती परिवर्तन हम तांको लेटर्स रे देखिबा जे व्यक्ति चेतनार परिवर्तन हवा को केमती व्यक्ति संघर्ष करुच्ची छोट छोट स्टेप नौची धीरे धीरे आगौची एवं व्यक्ति चेतना सामाजिक चेतना तापर देखुचंती देश मानकर भी किभली भाव परिवर्तन घटिबो. माँ कहते श्री अरविंद बिलोंग्स टू द फ्यूचर. ही इज द मेसेंजर ऑफ द फ्यूचर. ही स्टिल शोज द वे टू फॉलो इन ऑर्डर टू हैसन द रियलाइजेशन ऑफ द ग्लोरियस फैशन्ड बाय द डिवाइन विल. एक्चुअली भविष्यतर जो भगवान का प्लान रही भगवान का जो संकल्प रही हूँ श्री अरविंदर संकल्प. से संकल्प आम श्री अरविंदर 5टी स्वप्न देखा. श्री अरविंद जहाँ कहते से जहाँ जहाँ चाहिए ताहा घटी. से 5टी स्वप्नर शेष स्वप्न रे ये जो भविष्य इनएविटेबल फ्यूचर विषय कहते श्री अरविंद जे कौन घटिया जाऊँ से आम से लास्ट पोर्सन 2-3 लाइन पढ़ा और से बुझीपर जे भविष्य कुआड़ को जाऊँ भविष्य कौन हवा को जाऊँ. से कहते शेष स्वप्न हूँ जे विवर्तन एक अग्र पदक्षेप जहाँकि मनुष्य को एक उच्चतर
और विशालतर चेतना मध्य को उन्नीत करिब एवं व्यक्तिगत पूर्णता और सामाजिक पूर्णतार विषय रे चिंता करिबा और स्वप्न देखिबा दिन ठारू मनुष्य को जेउ सब समस्या गुड़िक व्यस्त और विचलित करिछि से सब समस्यार समाधान आनिदेव जे जहाँ आम एक्चुअली प्रोब्लेम अच्छी आम व्यक्तिगत जीवन प्रोब्लेम आम सामाजिक प्रोब्लेम से समस्या आनिदे पारिब ये भविष्य जे से समस्या सेठी रहिबनी ये समस्या सेठी रहिबनी केमिति रहिबनी तार कंडीशन गोटे कौन ना मनुष्य एक उच्चतर और विशालतर चेतना को उन्नीत हो विशालतर एवं उन्नततर जो चेतना को उन्नीत हम ता हूँ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस जो अवस्था मनुष्य अच्छी से अवस्था नहीं उच्चतर अवस्था को उत्तीर्ण हम उच्चतर अवस्था को उत्तीर्ण हेले ही वर्तमान जो समस्या रही समस्या से जगह रही समस्या परिवर्तन हम जो शंका आशंका भितर आम रहीचु तार समाधान मनुष्य चेतना रे नहीं एक उच्चतर चेतना अच्छे तो मनुष्य विवर्तन धारा रे यही अवस्था एक उच्चतर अवस्था को परिवर्तन हो सेकेंड कहते जदि विवर्तन यही पदक्षेप ग्रहण करने हुए जेहेतु यह केवल संगठित हेब आत्मा और अंतरर चेतनार विकास द्वारा तेणु ए क्षेत्र में भारत प्रथम उद्यम ग्रहण कर बारंबार कहते से कथा जे मनुष्य चेतनार परिवर्तन हवा दरकार जदि मनुष्य चेतनार परिवर्तन हम से उच्चतर चेतना को जीव एवं जो इनएविटेबल फ्यूचर होची जो भविष्य जो अतिमानसर भविष्य आम आगे आसी देखादेव से हूँ एठी विवर्तन जो नेक्स्ट पदक्षेप रही मनुष्य जो अवस्था रही जो नुआ जाति सृष्टि हम मनुष्य चेतनारू परिवर्तन है कि एक अतिमानव चेतनार परिवर्तन हम से समस्या रही जो समस्या पे आम संघर्ष करुक्ति मुक्ति हाँपे आम बहुत चेष्टा करें समस्ते पुनश्च गोटे यही वर्षर जो आमर स्वतंत्रता रही श्री रविंद्र 150तम जन्मवार्षिकी आम समस्ते प्रचेषा करवा आम व्यक्तिगत चेतनार परिवर्तन माँ को विकल आकुल भाव प्रार्थना करवा जे माँ मो चेतनार जो जो अंश तुम उपस्थिति को बारण करुच्ची जो अंश चेतनार परिवर्तन में बारण करुच्ची मत आगू को जावाक दौना से अंश तम स्पर्शरू जमी परिवर्तन हो एवं यह एक विशेष सुजोग एवं बहुत एक विशेष शक्ति कौन करुच्ची एक निर्दिष्ट जो श्री रविंद्र 150तम पालन जो शक्ति चेतना वर्तमान पृथ्वी से पुनश्च कारण काम करुच्ची से जमी आम योग्य हो उठू आम प्रति अकेजन को आम भीतर थी प्रति समस्या को जमती आम से विवर्तन जो अग्र पदक्षेप जमती मु बाधा सृष्टि न करे माँ यही प्रार्थना करवा अहर निशी दिन राति सब प्रार्थना करवा माँ जो अंश मो भितर अग्रगति बाधा दौची मु भावुची से अंशटी कारण से अंश मु एंजॉय करुच्ची किंतु ता विवर्तन में बाधा सृष्टि करें तेणु आम समस्ते यही अकेजन मानक एक कलेक्टिव एक सामूहिक प्रार्थना करवा जे माँ ये समस्त चेतना परिवर्तन आनी दो व्यक्तिगत चेतना आनी दो सामाजिक चेतना आनी दो एवं यही भली पाठ्यक्रम माध्यम आम अधिक रु अधिक यही माँ श्री रविंद्र आदर्श प्रति सचेतन हो एवं आउरी इम्पोर्टाट हूँ समाज प्रति क्षेत्र में प्रति वर्गर लोक स्पर्श करूँ आमर जी प्रति काम रही जी कर्तव्य रही आम से कम करूँ लोक पाखे श्री रविंद्र मेसेज अधिक अधिक जमी पहुँची पारू एवं कारण श्री रविंद्र ही हूँ से समस्यार समाधान जे भविष्यतर रूपरेखा कौन हम एवं से कन्विन्सिंगली कहते जे भविष्यतर रूपरेखा कौन हम बोली एवं एथिरे वर्तमान स्थिति जेते कष्टकर होना वर्तमान स्थिति जेते दुखद होना कहीं आम चेतना जेते कष्ट पाऊना कहीं भविष्य निश्चिंत आलोकपूर्ण एवं भविष्य निश्चिंत एक विशाल आनंद एवं विशाल चेतना को एठी ओल्हे आनिबो एवं मनुष्य चेतना को परिवर्तन करिवो आमे समस्त अपेक्षा करिछु जे से जगत निश्चिंत आसीबो आमे आमर स्थिति आमर चेतना को आमर प्रयास करिवार जो आमर जेतिकी माँ आमको कर्तव्य बा दायित्व देइचंती आम चेतनार परिवर्तन पई आमे माँ को अहरिति प्रार्थना करिवा जे से आम भितर थिबा से अंश को परिवर्तन करंतु
जो जो आम जमती विवर्तन धारे जमती बाधा नष्ट सृष्टि करूँ से जो से स्रोत निजको प्रस्तुति करूँ जमती आगू चली जाए पुनश्च समस्त को धन्यवाद।